Good morning, children. I hope today again you people are enjoying your study at your home very well. Now, here we are going to study the same chapter, but the topic is different topic. And today we are going to start our lecture number 7 of business study, chapter nature and significance of management, class 12. Already people are in class 12, chapter number 1. I want to clear you every doubt, either form of topic, either form of chapter, either form of lesson. कोई भी डाउट हो, कोई भी वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ. In our previous lecture, we had studied about the features of principle of management. हमने previous lecture में क्या पढ़ा था? Features of principle of management पढ़ा था. और आज हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बताऊंगा, आप सुनिएगा. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? आप कहेंगे सर ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? आप देखते होंगे हर जगह ABC ना. A को हम टॉप कहते हैं, B को हम मिडिल कहते हैं, C को हम लोअर कहते हैं ना. सबसे टॉप अल्फाबेट A है, मिडिल अल्फाबेट B है, लोअर अल्फाबेट C है ना. तो इसी तरह मैनेजमेंट में 3 डिपार्टमेंट होता है. एक होता है टॉप मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट. देखिएगा बेटा, समझ में आएगा आपको आसानी से, लेकिन आपको ध्यान से बोर्ड को देखना होगा और लेक्चर को कॉन्सेंट्रेट करके समझना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा. समझिएगा क्या है टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट. लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट. आप कहेंगे सर ये टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस ऑल ओनली. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक ओनली. व्हाट इज द मैनेजमेंट लेवल ना. हर इंसान का अपना एक लेवल होता है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, घर में मम्मी पापा इज कम अंडर द टॉप मैनेजमेंट ना. घर में एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट लेवल का सब मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ. पहले आप समझिए टॉप मैनेजमेंट क्या होता है इन बिजनेस. लेवल ऑफ मैनेजमेंट पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम ऑफ मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन लेवल ना. टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारा एक टीम ऑफ मैनेजर होता है, टीम ऑफ सीईओ होता है, टीम ऑफ एचआर होता है, टीम ऑफ हेड ऑफ द बिजनेस होता है, वो मैनेजर होते हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, बीएम ब्रांच मैनेजर ना. ये सब क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट है. टॉप लेवल मैनेजमेंट है. इनका वर्क क्या होता है बेटा? इनका वर्क होता है क्या? डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी का क्या उद्देश्य है, कंपनी का क्या मोटिव है, एक्सटर्नली उसको बेनिफिट प्रोवाइड करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना लॉ, रूल्स, रेगुलेशन सारा बनाता है और बनाने के बाद वो क्या करता है? वो सीधे ट्रांसफर कर देता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. जैसे टॉप लेवल को आप कह लीजिए ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका ए हो गया, मिडिल बी हो गया और लोअर आपका सी हो गया. ध्यान से देखिएगा. तो ये क्या करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम ऑफ मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन लेवल्स. टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक टीम होती है. ये चाहे मैनेजर होते हैं, चाहे सीईओ होते हैं, चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. ये अलग अलग टीम अलग अलग तरह के फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं बिजनेस को क्या करने के लिए? बिजनेस को वेलफेयर, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस इनका हमेशा कंटिन्यूटी बना रहे, प्रॉफिट आता रहे, बिजनेस में कोई डिफिकल्टीज ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये क्या करते हैं? उसको सर्वाइव करते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. ऐसे मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. आपको समझ में आया टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन विच टीम वर्क इज देयर ऑफ हायर पोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे परफॉर्म अ different function for the survival of a business, for the betterment of the business, for the profitable of a business, or externally or internally. This called a top level of management in the form of business organization.
आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब आइए लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं देखिएगा, इंटरप्ट पॉलिसी फॉर्म ऑफ टॉप मैनेजमेंट, दे मैनेज देयर ड्यूटी ऑफ लोअर लेवल मैनेजर। देखिएगा, ए ने पॉलिसी बनाई, लॉ, रूल और ETC, इन्होंने कुछ बनाया ए ने, और बी के मिडिल लेवल में आया और मिडिल लेवल में इनके बातों को माना, इनके डिपार्टमेंट को समझा, इनकी बात को समझा, समझने के बाद वो लोअर लेवल को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, लोअर लेवल को समझा रहा है, लोअर लेवल को मैनेज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैनेजर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको तीनों डिफरेंस आपको समझा देता हूँ, आप एकदम बोर्ड पे देखिएगा। ये मैनेजर है, ये प्रिंसिपल है ना, ये कोऑर्डिनेटर है। देखिएगा, ये प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर है। मैनेजर ने स्कूल का लॉ बनाया तो क्या हो गया, प्रिंसिपल के पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, प्रिंसिपल उसके पास आया, प्रिंसिपल ने क्या किया, कोऑर्डिनेटर के जरिए पूरे वर्कर को काम कराया। ये आपका अलग अलग डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट होता है बेटा, इसे हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन विच ऑल member of organization working higher post in the form of managing director, in the form of CEO, in the form of finance manager, in the form of HR manager, these are the considered a top level of management. They perform their duty for selecting employee, for neglecting employee, for survival and satisfaction of growth of a business long term or long lasting, that is called the top level of management। आपको समझ में आया। अब सेकंड टॉपिक हमारा आया मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट? वो मैनेजमेंट होता है इन विच दे परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू कंट्रोल द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो इंस्ट्रक्शन में और टॉप से मिल जाए, मिडिल वाला उसको क्या करता है, फॉलो करता है, फॉलो करने के बाद उसे लोअर लेवल से काम कराता है, उसे क्या कहते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब आया हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है भाई, आपसे पूछ ले बेटा, आप मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़े हो और इसमें तीन तरह की वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर देयर। नंबर 1 टॉप लेवल, नंबर 1 मिडिल लेवल, नंबर 2 मिडिल लेवल, नंबर 3 इज लोअर लेवल। कैन यू टेल मी अबाउट ऑल दिस मैनेजमेंट लेवल? तो आप आसानी से टॉप लेवल मैनेजमेंट बता सकते हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बता सकते हो। जब आपको लोअर लेवल पूछा जाए मैनेजमेंट, तो वो भी आपको बताना होगा। ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट दे परफॉर्म डे टू डे ड्यूटी, ऑपरेशन एंड वर्क, कंट्रोल द वर्कर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोऑर्डिनेटर आपका लोअर लेवल में आता है, कोऑर्डिनेटर आपका स्कूल का लोअर लेवल में आता है। वो डेली का टीचर कौन एब्सेंट हुआ, कहाँ पे क्या क्लास खाली है, कहाँ पे किसको क्या है वो करना है, सारे वर्कर को डील करता है ना, डे टू डे वर्क। लोअर लेवल इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट which check out day to day routine of a business or day to day working performance of a business, and they provide all the business information by the help of middle level to the top level of management, that is called the lower level of management। अब आपको समझ में आ गया होगा, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जो बिजनेस की डेली जो वर्किंग कंडीशन होती है, जो वर्क होते हैं, जो क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, जो लॉसेस आते हैं बिजनेस में, जो क्राइसिस आते हैं, वो क्या करता है, उसको लुक आउट करके मिडिल लेवल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कहाँ? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ऐसे मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। मैं तीनों को फिर से डिफिनेशन के साथ जा रहा हूं समझाने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए। आई होप ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम में आएगा तो आप अपने ऑनवर्ड्स में आंसर भी लिख सकते हो। आपको मैंने रेक्टिफाई कर दिया तीनों कैसे कैसे क्या होता है। पहला हम आप पे चलते हैं, क्या होता है पहला, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहले देखिए आपका हेडिंग क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, आपका बिजनेस स्टडी का चैप्टर है, लेक्चर नंबर 7 है, एंड द टॉपिक इज हियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपका वो मैनेजमेंट होता है जिसे हम तीन
तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें। नंबर 1 टॉप मैनेजमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट which we can say that the owner of the business organization, HR of the organization, finance manager of the organization, BM of the organization, they stimulate rules and regulation law for the company and that is and they compel them their worker to perform the duties, that is called top level of management. And what is middle level of management? Middle level of management are those type of management what they follow the law given by the top level of management and they provide the instruction to the lower level management follow all the rules and regulations which has been made by the top management, top level of the management, that is called middle level of management. Next आपका क्या हो गया? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया? ये आपका वो मैनेजमेंट है जो डे टू, इट इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन विच द इंचार्ज ऑफ डे टू डे रूटीन वर्क performing their function to provide full report, to provide all the information to the middle level management, top level management by their activities, by their day to day what manage duty of lower level manager and control the worker। क्या करना है? ये लोग क्या करते हैं? डे टू डे वर्क को क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं, कंट्रोल करके उसको क्या करते हैं? परफॉर्मेंस को बताते हैं, मैनेजिंग को और डायरेक्टर को बताते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ टॉपिक अच्छे से समझा देता हूँ। अभी तो मैंने बुकिश लैंग्वेज में आपको समझाया, अब ये मैनेजमेंट को मैं आपको अपने ऑनवर्ड्स में तीनों मैनेजमेंट में आपको समझा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का तीनों चीज मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आपने देखा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, शॉर्ट में, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। टॉप हमारा ए हो गया, मिडिल बी हो गया, लोअर सी हो गया। ए क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, ये बिजनेस के बारे में एक्सटर्नली थिंक करता है और वो क्या करता है? सारी चीजें मिडिल पे लाके छोड़ देता है। बीच के हिस्से ये क्या करता है? ये दोनों के बीच में काम करता है और ये दोनों के ऊपर काम करता है, ये दोनों के बीच में काम करता है और ये देखिएगा, समझ में आइएगा, आपको समझ में आएगा। ए बी सी, ए वाला एकदम टॉप में है और बी वाला ये दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करेगा और सी वाला एकदम नीचे है, वो ये क्या करेगा? बी के लिए क्या काम करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और ये इसको मैनेज करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और सी वाला जो वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रिंसिपल का दिया, मैनेजर का दिया, कोऑर्डिनेटर का दिया, टीचर का दिया, ये सब सारे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। प्रिंसिपल होगा मिडिल क्लास मैनेजमेंट में आएगा, मैनेजर होगा, फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो आपका क्या आएगा? टॉप क्लास मैनेजमेंट में आएगा। ये तीनों टॉपिक आई होप कि आपको क्लियर भी हो गया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे के बारे में डिटेल समझा देंगे। आई होप कि 1 और 2 लेक्चर में, मैंने कहा था कि 10 लेक्चर में आपका लेक्चर खत्म होगा, बट हियर 1 या 2 लेक्चर में आपका लेक्चर इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड। और आपको ये भी बता दें कि ये तीनों टॉपिक आप रिवाइज करिएगा, इसके नोट्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में या ऑनलाइन आप चाहोगे ऑनलाइन या कमेंट करोगे या ऑफिस में आकर के इसके नोट्स माय ऑनवर्ड्स ले सकते हो। दिस विल बी वेरी सपोर्टफुल एंड हेल्पफुल इन एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट ऑफ दिस टॉपिक, एनी डिफिकल्टीज ऑफ दिस टॉपिक, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा। आई विल रिपीट इट एंड आई विल रेक्टिफाई योर difficulties and problem. Have a nice day. Thank you. Take care.